और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज रिकॉर्ड तादाद में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 अफराद इस वबा की वजह से फौत हुए हैं। यूटी में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो गई है। वादी कश्मीर में आज 100 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि जम्मू से 38 अफराद इस वबा में मुब्तला हुए। इनमें एक फौजी एहलकार की अहलिया भी शामिल है। 2 दिनों में यूटी में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद में बेहद इजाफा हुआ है। कल भी जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा मामले सामने आए थे। वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। दुकानें, स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारे बदस्तूर बंद हैं। इस दौरान आज सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त में इजाफा देखा गया। शोपियां जिले का हिरपुरा इलाका अब कोरोना वायरस से पाक हो गया है। जिला इंतजामिया, महकमे सेहत की अनथक कोशिशों और लोगों के ताउन से कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर हुए इस इलाके को इस वबा से पाक कर लिया गया। वाज़ेह के हिरपुरा से 72 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे। अब तमाम मुतासरा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया और तिब्बी अमले की काविशों की सराहना की। साथ ही लोगों ने हिरपुरा को रेड जोन के जुमरे से हटाने की अपील करते हुए कुछ राहत फराहम करने की गुजारिश की। बीएमओ शोपियां डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने इस वबा से लड़ने में अपना किरदार अदा करने वालों की सताइश की। हिरपुरा से यहाँ पे 70 केसेस पॉजिटिव थे। अल्हम्दुलिल्लाह 70 रिकवर हो चुके हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां के बहुत शुक्रगुजार है और हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार है, जिन्होंने दिलो जान से ईमानदारी से यहाँ पे काम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां से जो कि ये रेड जोन था हिरपुरा, इसको अब ग्रीन जोन में करार दिया जाए। जो कि गली कोचों में ये टीन वगैरह दी गई है, दीवारबंदी की गई है, इसको हटाया दी जाए। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत और बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस कोविड-19 के सिलसिले में हमारे साथ अच्छी तरह से ताउन किया है। वो सारी फैसिलिटीज दी है जो देनी चाहिए। मेहरबानी करके हम आपसे गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ हिरपुरा विलेज को थोड़ी सी रिलैक्सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी कि हमारा जो एक हॉट बेड किसी ज़माने में था हिरपुरा, दैट इज़ नाउ कोविड फ्री। 72 cases we have received from identified या detected from हिरपुरा से, और जो बिल्कुल अब 72 के 72 पूरी तरह से ठीक हो गए। पुलिस स्टेशन मागाम में 7 पुलिस एहलकारों के कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने के बाद यहां आज पुलिस और सीआरपीएफ के 173 एहलकारों के नमूने हासिल किए गए हैं। नाराबल में भी नमूने लिए जा रहे हैं। महकमे हेल्थ बडगाम और मागाम की स्पेशल टीम ने मागाम पुलिस स्टेशन में ही इन एहलकारों के नमूने हासिल किए हैं। नोडल अफसर मागाम के मुताबिक फिलहाल मागाम पुलिस स्टेशन में ही 97 एहलकारों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस स्टेशन मागाम में 97 पुलिस पर्सनल क्वारंटीन है, वो हमारा क्वारंटीन सेंटर बन गया है। और 13 पुलिस पर्सनल एसडीपीओ ऑफिस में है। और आज हमने टोटल 173 सैंपल्स लिए पुलिस ऑफिसर्स और सीआरपीएफ ऑफिसर्स के, और नारबल में अभी सैंपलिंग चल रही है। लॉकडाउन के दौरान पुलवामा में कुछ नरमी बरती गई, ताहम जिला इंतजामिया की जानिब से एसओपी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कस्बे में महकमे सेहत, पुलिस और इंतजामिया की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में मास्क के बगैर लोगों से जुर्माना वसूल किया। टीम ने लोगों को हिदायत दी कि वो भीड़ जमा न होने दें। डॉक्टरों ने कहा कि पुलवामा में कोरोना वायरस के दौरान महकमे सेहत और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल रहा है। आज एक जो टीम तहसीलदार पुलवामा, एसएचओ पुलवामा, ओएसडी जो हैं, डिप्टी सेक्रेटरी साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और पुलवामा की हेल्थ टीम जो निकली है, उसका मकसद ये है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के अंडर डिजास्टर एक्ट की जो पब्लिक गैदरिंग्स और जो मास्क जो नई लोग लगा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों का जुर्माना किया जा रहा है। इसमें जो लॉकडाउन में ईज किया हुआ है लॉकडाउन, लेकिन लोगों से यही इस्तदा है कि वो जब बाहर निकलें तो प्रिकॉशन से निकलना। मैं इसमें एक बात ये कहूँगा कि अभी तक जो पिछले 2-2.5 महीने से हम काम कर रहे हैं, तो पुलवामा पुलिस जो है वो हमेशा हेल्पफुल रही है हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ। तो लेकिन कई जगह पे अभी जो रिसेंटली कुछ अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, तो वो काबिल मज़म्मत हैं। लेकिन जहाँ तक पुलवामा पुलिस का ताल्लुक़ है, तो वो हेल्थ मुलाजिम से उन्होंने अभी तक कोई ज़्यादती नहीं की है। जिला अनंतनाग के कई इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की इतलात के बाद लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया है।
पुलिस, सिविल इंतजामिया और म्यूनसिपल एहलकारों ने कस्बा अनंतनाग, मटन, अचबल और दीगर कस्बजात में इस हवाले से मुहिम चलाई। डीएसपी हेडक्वार्टर बुरहान अहमद ने कई इलाकों का दौरा किया और खिलाफ वर्जी की पादाश में कार्रवाइयां अमल में लाई। एसएसपी अनंतनाग संदीप चौधरी ने जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टरों के एक वफ्द से मुलाकात की। उन्हें लॉकडाउन के दौरान बिना खलल ड्यूटी अंजाम देने के लिए पुलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। राजौरी में जिला इंतजामिया कोरोना वबा को लेकर कुछ ज्यादा ही मुतहरिक नजर आ रही है। जिला इंतजामिया किसी तरह का जोखिम लेने तैयार नहीं है, लिहाजा राजौरी में इंसानों के साथ साथ अब जानवरों को भी क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। रेड जोन इलाके से आने वाले एक घोड़े को अलग थलग कर दिया गया है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। जी हां, एक शख्स घोड़े पर सवार होकर कश्मीर से राजौरी पहुंचा, जहां पुलिस एहलकारों ने इसे रोका और ट्रैवल हिस्ट्री की बुनियाद पर इस शख्स को फौरी तौर पर क्वारंटीन किया गया। साथ ही घोड़े को भी इंतजामी क्वारंटीन में भेज दिया गया। वेटरनरी टीमों ने घोड़े की जांच की और उसके नमूने हासिल किए। बाद में इंतजामिया ने घोड़े को मालिक के घर वालों को सौंपा और 28 दिनों तक इसे घर में ही अलग थलग रखने की हिदायत दी। साथ ही घोड़े के करीब जाते वक्त पीपीई किट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कोरोना वबा के दौरान ये अपनी नौयत का पहला मामला है जहां घोड़े को क्वारंटीन किया गया है। इस मामले पर माहिरीन की राय भी मुनक़सिम है। कुछ माहिरीन का मानना है कि घोड़े का इस वबा में मुब्तला होने का इम्कान कम है और इसे छोड़ देना चाहिए, जबकि बाज़ माहिरीन ने कहा कि इस मामले में जोखिम नहीं लिया जाना चाहिए। बहरहाल अब यह घोड़ा आइंदा चंद दिनों तक वेटरनरी माहिरीन की निगरानी में रहेगा। इससे आया था और साथ में घोड़ा था और उसको लाने के बाद उन्होंने टीम ने फौरी तौर उसको अपनी कस्टडी में रख लिया और क्वारंटाइन सेंटर में उसको रखा हुआ है। और जो ये लाया है घोड़ा, इसको भी अपने डॉक्टरों की टीम ने, पूरी टीम जो आई थी, उन्होंने चेक किया, उसको क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इस कोविड-19 की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब एडमिनिस्ट्रेशन ने, थन्ना मंडी की एडमिनिस्ट्रेशन की मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डोमेस्टिक एनिमल को होम क्वारंटीन किया है। एक आदमी घोड़ा लेके आया शोपियन से, तो हमने बंदे को तो इंटरसेप्ट किया हमारी पुलिस की टीम ने, बट उसमें ये था कि क्योंकि वो रेड जोन से आ रहा था, बंदे को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन किया। लेकिन घोड़े के लिए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था, घोड़े की थोड़ी प्रॉब्लम बन गई। बट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आया, उन्होंने पूरी रात जो है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है घोड़े को, फिर विद सम कंडीशंस घोड़े को छोड़ दिया, अपने घर वापस भेज दिया। लेकिन उसको घर में भी हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है घर वालों को कि उसको आइसोलेशन में रखा जाए, एक किस्म का होम क्वारंटीन समझिए आप, जब तक कि उस बंदे की रिपोर्ट नहीं आती है। उसके सैंपल भी ले लिए गए। कोविड-19 के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी जानवर को क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल 2 दिन पहले कश्मीर से एक नौजवान इस घोड़े पे सवार होकर यहाँ पहुँचा था, जिसकी अतला जिला इंतजामिया को मिली। जिला इंतजामिया ने उसको तो क्वारंटाइन किया, साथ ही साथ जिस घोड़े पे वो सवार होकर यहाँ पर आया था, उस घोड़े को भी 28 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। और घर वालों को ये हिदायत दी गई है कि वो 28 दिनों तक इस घोड़े को बाकी जानवरों से अलग रखें। राजौरी के थन्ना मंडी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। सांबा के एक ड्राइवर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। रामगढ़ सेक्टर के हिराचक के रहने वाले निजी बस ड्राइवर का उधमपुर में टेस्ट किया गया था, जहां उसका नतीजा पॉजिटिव आया है। ये ड्राइवर मुख्तलिफ मकामात पर फंसे माइग्रेंट मजदूरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर रहा था। इसी दौरान ड्राइवर के घर वालों को इंतजामी क्वारंटीन में भेजकर उनके भी टेस्ट किए जा रहे हैं। जिला सांबा में कुल 3 अफराद सेहतयाब हुए थे। अभी पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है कि हमारा एक ड्राइवर था लोकल भाई, वो फेरे शेरे लगाता था, तो उसका पॉजिटिव आया है। तो जो ही हमें रिपोर्ट मिली है, पुलिस भी मौके पे पहुंच गई है, डिपार्टमेंट के लोग भी आए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं, हम सभी का टेस्ट करवाएंगे और डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे और लोगों को कहेंगे कि जिन जिन से वो मिला हिस्ट्री जो उसकी ढूंढेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री जो जब वो आया था एक दिन, तो पूरा कोऑपरेट करके लोगों को अवेयर करेंगे और अगर कोई ऐसा सख्त कदम भी उठाना पड़ेगा तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान और चीन के बीच सरहद पर जारी कशीदगी और टकराव के बीच चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी फौज से कहा है कि खुद मुख्तारी को कायम रखने के लिए तैयार रहें। चीनी सदर ने फौज की ट्रेनिंग को मजबूत करने और किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहने की बात कही। दोनों मुल्कों ने सरहद पर फौजों की गश्त बढ़ा दी है। उधर दिल्ली में पीएमओ में मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत तीनों अफवाज के सरबराहान मीटिंग में मौजूद थे। 5 मई से
दोनों ममालिक की फौजों के बीच 6 मरहलों की बातचीत इस कशीदगी को खत्म करने में नाकाम रही है। इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो दोनों ममालिक के बीच तनाव को कम करने के लिए मसालत के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुफ्ती इस्लाह ने लद्दाख के मौजूदा हालात का जायजा लिया है। वो दिखाऊं बाई रोड, वो जो कोना है वो जो दिख रहा है सामने जहां वो ट्रक्स जा रही हैं, उधरी वो एरिया जो है वो जोजिला पास है। और जो ही हम इस एरिया को पास करेंगे तो बिल्कुल हम दाखिल हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, जहां आपको याद होगा कि आजकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना और इंडिया के फोर्सेस बिट गए हैं। और इसमें जो चाइना को बिल्डअप हो रहा है स्पेशली 3 एरियाज में, एक पोंगयांग लेक जो आपको याद होगा, उधर चाइनीज के PLA जो है सोल्जर्स उधर बैठे हैं। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 5000 लोग बैठे हैं उधर। लेकिन सबसे जो टेंशन का एरिया है वो है आपका गलवान रिवर वैली, जो पहले चाइना कभी क्लेम नहीं करता था इसकी टेरिटरी है। आज अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये सारा जो गलवान एरिया है ये चाइना का है। और ऐसे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं हमको कि उधर भी उन्होंने 5000 ट्रूप्स अपने बिठा लिए हैं। यहाँ तक ये भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि कुछ आर्मर्ड ट्रक्स रखी हैं उन्होंने, एक वेयर हाउस उन्होंने बनाया है और काफ़ी ट्रेंचेस उन्होंने डिग किए हैं, टेंटेजेस काफ़ी लगाए हैं, 100-200 टेंट्स। और क्योंकि ये एक डिवीजन का जो ट्रूप बिल्डअप हो रहा है 10,000, अगर आपको याद होगा कि 10,000 एक डिवीजन लेवल ट्रूप मोबिलाइजेशन है। क्लियरली अभी वो उधरी बैठे हैं और इंडियन साइड का ये रिस्पॉन्स है कि इंडिया ने भी अब अपना रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि इंडिया का ये डॉक्ट्रिन है कि वो हमेशा एंगेज करते रहे हैं चाइनीज़ को डायलॉग में, कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं की है। बट इस बार ही लग रहा है कि इंडिया का रिस्पॉन्स भी अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब ट्रूप रेइंफोर्समेंट किया है ताकि जब भी चाइना कुछ मिसएडवेंचर दिखाए तो इधर से भी करारा जवाब दिया जाए। आपको याद होगा कि चाइना क्लेम कर रहा है, जो उनके ग्लोबल टाइम्स है जो काफ़ी नज़दीक है PLA आर्मी के साथ, उस मीडिया का कहना है कि जी हम ये जो गलवान एरिया है सारा ये चाइना का है और ये कंटेस्टेड टेरिटरी है। और क्लियरली जो उनका ये कहना कि वो इसको क्लेम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये जो यूजुअल नीडलिंग चाइना कर रहा था समर टाइम में, ये पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ लग रहा है कि शायद वो टिकने के लिए आए हैं उधर। जोजिला से मैं मुफ्ती इस्लाह। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट का कहना है कि अगर चीन लद्दाख खित्ते या किसी और मकाम पर कोई हिमाकत करता है तो उसे उसके संगीन नतायज भुगतने पड़ेंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करने की पूरी सलाहियत और सकत रखता है। उन्होंने कहा कि चीन या पाकिस्तान अगर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की जुर्रत करते हैं तो फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। जो है उसने हमेशा से ही बहुत ही गलत तरीके से बॉर्डर के ऊपर उसकी चालबाजियां रही हैं, चाहे लद्दाख हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम का अरुणाचल का एरिया हो। आजकल लद्दाख के LAC के उस पार चीन की तरफ बड़ा आर्मी का बिल्डअप है और आपने देखा कि हिंदुस्तान की फ़ौज भी पूरी तरीके से तैयार है। दौलत बेग ओल्डी और CHN ग्लेशियर में भारतीय सेना को और अधिक वहाँ नंबर बढ़ा दिया गया है। नोब्रा वैली हो, चांगथांग वैली हो, भारतीय सेना की डिप्लॉयमेंट अच्छी तरीके से बढ़ा दी गई है। जो लद्दाख में इन्फेंट्री डिवीज़न है इंडियन आर्मी का, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिड है, बड़ी मजबूती है उसमें। वहीं इंडियन एयरफोर्स का जो लेह के अंदर बेस है कारगिल में है, किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चीन हो पाकिस्तान हो, जो हमारे मुल्क की तरफ टेढ़ी आंख करके देखेगा बच नहीं पाएगा। चीन को भी इबरत कराएंगे। और 1962 में जो अक्साई चीन का एरिया चीन ने हमारे लद्दाख का गलत तरीके से कब्जाया हुआ है वो हमने वापस लेना है।